भारत के दक्षिण भाग में एक बड़ा घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे, जिनके बीच एक बुजुर्ग शेर भी रहता था। वहाँ शेर इतना बुढ़ा हो गया था कि उसके 2 टांग कब्र में थे तो 2 टांग कब्र के बाहर। फिर भी उसकी जीने की इच्छा जरा सी भी कम नहीं हुई थी। वह अब भी शिकार करने की पूरी कोशिश करता था, पर बुढ़ापे के चलते वह शिकार तक सही से नहीं पहुंच पाता था। शिकार नहीं कर पाने के कारण शेर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह बेहद कमजोर होता जा रहा था। शेर ने अपने सेवक लोमड़ी को बुलाया और कहा, अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लोमड़ी मन ही मन सोचने लगा, अरे तू कल मरे या आज, मुझे उससे क्या, तेरे मरने से मुझे क्या नुकसान होगा। शेर ने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन इस जंगल को दिया है और तुम सबकी सेवा की है। पर तूने उससे ज्यादा लिया भी है। मैं जानता हूँ तुम सबको हमेशा से यह दुख सताता होगा कि तुम में से किसी को भी मेरी सेवा का एक भी मौका नहीं मिल पाया है, पर मैं नहीं चाहता कि यह दुख हमेशा हमेशा के लिए तुम सबके मन में बनी रहे। अब मेरा आखिरी समय नजदीक आ चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक जीवित रहूं तुम सभी को मेरी सेवा का एक मौका मिले। अरे बुढ़े, अगर टॉर्च लेकर भी ढूंढने जाऊं तो एक भी जानवर नहीं मिलेगा जो तुम्हारी सेवा करना चाहता हो। इसीलिए मैंने सोचा है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक जंगल के सभी जानवर मेरे खाने पीने और छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। ये बुढ़ा बता रहा है कि जता रहा है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, तुम यह बात पूरे जंगल में फैला दो। और एक बात ध्यान रहे, मेरी यह बात जिसने भी ना सुनी वो सजा का हकदार होगा। अब तुम जा सकते हो। लोमड़ी ने कहा, जी महाराज, मैं जल्द ही यह बात जंगल में फैला दूंगा। लोमड़ी के जाते ही शेर खुशी से झूमने लगा। अरे मजा आ गया, अब बैठे बिठाए खाने को मिलेगा। मेरी उम्र ही कितनी हुई है जो मर जाऊंगा, जब तक रहूंगा मौज करूंगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं। खुशी से नाचते झूमते हुए शेर का पैर फिसल गया और धड़ाम से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। कुछ समय बाद जब लोमड़ी शेर की निर्णय को फैलाकर वापस लौटा, लोमड़ी को पता चला कि शेर महाराज की मौत हो चुकी है। अरे इस बूढ़े की तो वाट लग गई, ये तो बिना सेवा करा ही लुढ़क गया। तब वहाँ काला तेंदुआ आता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपकी सेवा में जंगली सूअर का गोश्त लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। लोमड़ी बाहर आया, उसकी नजर गोश्त की तरफ गई और उसके मन में लालच जाग गई। लोमड़ी के खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने काले तेंदुए से कहा, महाराज अभी आराम कर रहे हैं, वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। तुम मुझे यह गोश्त दे सकते हो, मैं महाराज तक इसे पहुंचा दूंगा। काले तेंदुए ने लोमड़ी के बात पर गोश्त उसे दे दिया और वहां से चला गया। लोमड़ी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, आज तो किस्मत चमक गई। मरते मरते इस बुढ़े ने खाने पीने का काफी इंतजाम कर दिया। जब तक महाराज जीवित रहेगा तब तक मेरे खाने पीने का इंतजाम होता रहेगा। इस तरह लोमड़ी सेवा के नाम पर जंगल के जानवरों से खाने पीने का सामान लेता रहा और मजे से खाता रहा। इस तरह कुछ महीने बीत गए, पर लोमड़ी की जालसाजी वैसी की वैसी बनी हुई थी। शेर महाराज की सेवा के नाम पर वह हर रोज जानवरों से कुछ न कुछ मंगाया करता था। इन सब से परेशान होकर जंगल के सभी जानवर ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई। काले तेंदुए ने कहा, ये महाराज का चल क्या रहा है? मैं हर रोज महाराज के लिए ताजा नरम गोश्त लेकर जाता हूँ, पर लोमड़ी गुफा के बाहर से ही गोश्त लेकर भगा देता है। ना महाराज की तबीयत का कुछ पता चल रहा है और ना ही हमसे मिलते हैं। हिरन ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कालू भाई, कुछ दिनों का मेहमान बताकर इतने महीनों से सेवा के नाम पर हमसे हफ्ता वसूली किया जा रहा है। इतने में मीकू बंदर ने कहा, अरे मुझे तो ये सब चालाक लोमड़ी की चाल लगती है, हमें पता करना होगा ये सब क्या चल रहा है। मीकू बंदर के इस बात पर सभी जानवरों ने हामी भरी और शेर महाराज के गुफा की ओर चल पड़े। पर यह सारी बात पेड़ के पीछे छिपकर लोमड़ी सुन रहा था।
अगर यह सभी गुफा के अंदर चले गए तो मेरा सारा पोल खुल जाएगा और ये सभी मिलकर मुझे मार डालेंगे। इससे अच्छा होगा कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाता हूँ। लोमड़ी वहां से भाग गया और यहाँ सभी जानवर जब शेर के गुफा में गए तो वहां का नजारा देख सभी भौंचक्के रह गए। गुफा में सिर्फ शेर महाराज की हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। ये देख सभी जानवरों को लोमड़ी की सारी चालाकी समझ आ गई। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।